हेलो स्टूडेंट, आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। पहले हम डाइपोल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डाइपोल जो कि हमने पिछली क्लासेस में ऑलरेडी बता दिया था, फिर से हम इसके बारे में आपको बताएंगे। डाइपोल तो अलग अलग पोल्स पे सेम मैग्नीट्यूड्स के अलग अलग चार्जेस रखे होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज, और उनके बीच एक इमेजिनरी लाइन उन दोनों चार्जेस को जोड़ती है, जिसको हम डाइपोल कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी मौजूद है और उसमें हम डाइपोल को रखेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि यूनिफॉर्म है। इसके अंदर हम डाइपोल को रखेंगे और देखेंगे कि उस डाइपोल का बिहेवियर किस तरीके से हो रहा है। चलिए देखते हैं। हमने एक डाइपोल यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिया, ये डाइपोल है। यहाँ पे इस पोल पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पोल पे नेगेटिव चार्ज है। इस डाइपोल का हमने नाम दे दिया A और इस डाइपोल को हमने बोला B। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया A, क्योंकि इन दोनों ही डाइपोल के अलग अलग पोल्स पे जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन उनका अलग होने की वजह से इनका जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो हमेशा डाइपोल का नेट फोर्स जीरो होता है उसके नेचर की वजह से, क्योंकि उसके जो चार्जेस हैं वो अलग अलग डायरेक्शन के होते हैं और सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो डाइपोल किस तरीके का बिहेव करेगा। तो हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो निश्चित रूप से वो डाइपोल रोटेट करेगा। वो अपने नेचर की वजह से, अपने कैरेक्टर की वजह से अपने आप रोटेट करेगा। उसको रोटेट कराने वाला फोर्स, यानी कि वो जो रोटेट कर रहा है, क्यों रोटेट कर रहा है, निश्चित रूप से उसका रोटेट होने का जो कारण है, उसका जो रीजन है, वो एक फोर्स है और उस फोर्स को हमने नाम दिया है टॉर्क फोर्स। देखिए टॉर्क क्या है। टॉर्क जैसे एक लीनियर कोई भी बॉडी जब मूव करती है, कोई भी बॉडी जब चलती है तो उसके पीछे जो कॉज होता है वो फोर्स का होता है। फोर्स किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करता है, पुश या पुल करता है, जिसकी वजह से बॉडी डिस्प्लेस होती है। सिमिलर थिंग्स, जब किसी भी बॉडी को रोटेट कराना होता है, यानी कि जब एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी बॉडी का, तो उसमें जिस फोर्स का यूज होता है उस फोर्स को हम टॉर्क फोर्स बोलते हैं। ठीक, तो रोटेशन के लिए जिस फोर्स का यूज किया जाता है उस फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं। लीनियर मोशन के लिए जिस फोर्स का यूज किया जाता है उसको हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो टॉर्क, उस टॉर्क का हम मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। उस टॉर्क की वैल्यू देखेंगे कि कितनी होगी। जनरली ये जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाएगा ये डाइपोल, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। मान लो ये कुछ एंगल थीटा पे हमने इसको प्लेस किया और ये थीटा जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, हर एक टाइम इंटरवल पे ये थीटा चेंज होता रहेगा, एंगल चेंज होता रहेगा। मान लो हमने यहाँ पे कोई एंगल रखा 30 डिग्री, कुछ देर के बाद हो सकता है ये 35 हो जाए, 60 हो जाए, 40, कुछ भी एंगल में ये चेंज हो सकता है। ठीक है,
तो हम इसका टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क जो होता है, अभी हमने बाय डेफिनेशन इसको जाना है। जो टॉर्क है वो है फोर्स यानी कि नॉर्मल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमने रोटेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एंगुलर फोर्स जो होता है वो होता है लीनियर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज एंगुलर फोर्स जिसको हम टॉर्क बोलते हैं। दिस इज लीनियर फोर्स जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे इसके डेरिवेशन को देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फोर्स क्या है। फोर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो फोर्स को हम लिखेंगे चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इनटू E। ठीक है, ये है फोर्स। ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर 1 में इसको देख लिया है। फोर्स जो है वो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? तो देखिए, हम एक परपेंडिकुलर अगर यहाँ से ड्रॉ करें ऐसे, दिस इज परपेंडिकुलर, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल यहाँ पे बनेगा। तो अगर हम बात करें कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो सपोज करो कि डाइपोल है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम मान लेते हैं कि पॉइंट सी। तो AC यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और AC की वैल्यू कितनी होगी? तो हम बाय ज्योमेट्री देख सकते हैं। दिस इज 2A, दिस इज AC, और इनके बीच जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा? साइन थीटा का। यानी कि AC की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना? 2A साइन थीटा। तो 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा, यानी कि जो टॉर्क आया, टॉर्क वो क्या आया? QE इंटू 2A साइन थीटा। अच्छा, हम जब डाइपोल को स्टडी कर रहे थे तो हमने वहाँ पे एक टॉपिक देखा था जिसका नाम था डाइपोल मूवमेंट, है ना? डाइपोल मूवमेंट, हर एक चीज़ का अपना अपना मूवमेंट होता है, तो उसी तरीके से डाइपोल का भी मूवमेंट है। ये डाइपोल घूमेगा तो उसको हम डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। अच्छा, डाइपोल मूवमेंट को हमने वहाँ पे एक सिंबल P से डिनोट किया था, और उस डाइपोल मूवमेंट की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? ये डिस्टेंस इनटू चार्ज। मतलब अगर ये डाइपोल यहाँ से ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो हम बोलेंगे चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। यानी कि हम कह सकते हैं कि Q इंटू 2A दैट इज डाइपोल मोमेंट, जिसको हम P से डिनोट करेंगे। बचा E, तो PE साइन थीटा। अच्छा, ये आपका जनरली PE साइन थीटा आपका आया। अच्छा, टॉर्क हमेशा ध्यान से देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देखा है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि PE साइन थीटा। अगर इसको हम देखें वेक्टर फॉर्म में तो हम देखेंगे क्या कि टॉर्क जो है वो जनरली एक क्रॉस प्रोडक्ट है, P क्रॉस E, P क्रॉस E। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा यूज होता है, डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस यूज होता है। ओके, तो ये आज हमने जो डिस्कस किया, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो इसमें तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। आप कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।